दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल लेट्स विन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज हम एयरफोर्स वाई ग्रुप का जीके का पोर्शन मॉक टेस्ट दूसरा करने वाले हैं। इसके पहले मैंने पहला वीडियो बना चुका हूं मैं, तो आप लोग कृपया कर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पहला वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 के साथ साथ एक क्वेश्चन पे लगभग 5 क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए हम 30 क्वेश्चन के साथ साथ 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे 12 जुलाई से एग्ज़ाम है, तो वह 12 जुलाई तक आपको बहुत से मॉक टेस्ट मिल जाएँ, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पिछला वीडियो में लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसमें जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे है। तो अब उसका उत्तर हम देखते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। जब 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हैं। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो हम जो बोले उसको पूरा ध्यान से सुनते रहिए और जो बोले, इसलिए क्वेश्चन बोल ही के आधा से ज़्यादा बताएंगे। अब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इतना जानेंगे अमेरिका के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है, वॉन। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियाल। तो एन कहाँ की मुद्रा है? एन है जापान की मुद्रा। जापान की राजधानी टोक्यो है। और टका कहाँ की मुद्रा है? टका है बांग्लादेश की मुद्रा। यहाँ की राजधानी ढाका है। यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो इटली की मुद्रा है। वैसे कई देश के हैं, तो हम इटली के बता रहे हैं, इटली मेन है। इटली देश की मुद्रा यूरो है और इसकी राजधानी रोम है, इसलिए यहाँ पर दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। तो आप लोग वॉन पर टिक करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को का विश्व विरासत शहर का टैग पाने वाला पहला भारतीय शहर? तो यूनेस्को का विश्व विरासत शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद जो कि पहला भारतीय शहर है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद एक गुजरात में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात में है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसका जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर बनाया गया है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका निर्माण हुआ था, तो स्थापना हुई थी। तो ये 182 मीटर ऊंची है और इनको बनाने वाले राम सुतार जी हैं। इतना हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जान गए। अब विश्व एकता दिवस, यूनिटी मतलब एकता। तो एकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर को इस मूर्ति की स्थापना सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, इसलिए 31 अक्टूबर को विश्व एकता दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी वायु कमान अंबाला एयरबेस का संचालन करती है? तो अंबाला एयरबेस का संचालन पश्चिमी वायु कमान करती है। कौन सी वायु कमान करती है? पश्चिमी वायु कमान। पश्चिमी वायु कमान अंबाला एयरबेस के
अब तो पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है दिल्ली में। और केंद्रीय वायु कमान का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इतना हम जान गए। एयर अब आगे चलते हैं। हड़प्पा की मोहरें ज्यादातर किसकी बनी होती हैं? हड़प्पा की मोहरें सिलखड़ी की ज्यादातर बनी होती हैं। सिलखड़ी, सिलखड़ी क्या है? एक नरम पत्थर है। इसकी हड़प्पा की मोहरें ज्यादातर सिलखड़ी की बनी होती हैं। और मोहरों पे ज्यादातर जानवरों के चित्र होते हैं, जैसे बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस। चलते हैं आगे। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। और 25 हाई कोर्ट हैं। तो सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे नया हाई कोर्ट है अमरावती में। अमरावती में, आंध्र प्रदेश का अमरावती में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आंध्र प्रदेश के लिए एक नया हाई कोर्ट 2019 में खोला गया था। 2019 में अमरावती में हाई कोर्ट खोला गया था आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अब है, 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की, भारत का ऐसा ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां हों, वो इकलौता आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती है। तो इतना आंध्र प्रदेश के बारे में हो गया। अब 25 हाई कोर्ट हैं। तो नया कौन बना था? नया 2019 में इसका निर्माण। तो 2019 के पहले 24 हाई कोर्ट थे। 2013 में 21 हाई कोर्ट थे। तो 2013 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, तो 24 हो गए। 2019 में एक 25 बन गया। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 के पहले भारत में कुल कितने हाई कोर्ट थे? तो 24 हाई कोर्ट 2019 के पहले थे। और 2019 में अमरावती में एक हाई कोर्ट बना, जिस जैसे टोटल 25 हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मानस नेशनल पार्क असम में है। असम की राजधानी दिसपुर। तो असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है। तो इसलिए इसे याद रखिए। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इतना हो गया। हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में पहले तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। 31 अक्टूबर 2019 को इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो एक तो 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। फिर उसके बाद दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 में एक कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दमन, दीव और दादर और नगर हवेली को एक कर दिया गया। इसलिए अब टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बचे हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ज़्यादा ध्यान दें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरजताल झील कहाँ पर स्थित है? तो सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे तो जिसके लास्ट में ताल होता है सभी उत्तराखंड में रहती हैं, लेकिन सूरजताल एक ऐसी झील है जो हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग झील से संबंधित वीडियो देखना हो तो चैनल प्लेलिस्ट में जाके झील संबंधित वीडियो देख लें, क्योंकि वहाँ पर झील से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इसलिए आप लोग वहाँ से पूरा वीडियो जाके देख लें। अब देखते हैं। अब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और आप सभी लोग इनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री कमेंट में लिखिए। तो अब देखते हैं बिहार के राज्यपाल कौन हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। फागू चौहान। अब सत्यपाल मलिक कहाँ के राज्यपाल हैं?
सतपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के हैं? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल हैं। तो अब देखते हैं, फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? अभी हम बताए थे कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को राज्य से तोड़कर जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक जम्मू लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, इसलिए आप लोग याद रखिए। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, इसलिए आप लोग इसे याद रखिए। अब कीव कहाँ की राजधानी है? कीव यूक्रेन की राजधानी है। और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। इसलिए इससे 4 क्वेश्चन और तैयार हो गए। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषुव एक ऐसी स्थिति है, विषुव एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसलिए विषुव एक ऐसी स्थिति है जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं? पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं। इसमें ABCD A से Z तक और 1 से 9 तक इंक्लूड होके टोटल 0 to 9 A to Z इंक्लूड होके टोटल 10 नंबर बनते हैं। इसलिए पैन कार्ड के नंबर आप लोग याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 34 जज हैं टोटल, तो 34 तो 2 ऑप्शंस में है, 34, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 34 जज हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 34 जज हैं। तो 34 जज हैं, 34 में 33 तो वैसे न्यायाधीश हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो 33 एक प्लस 34, इसे 28 प्लस 6 से कोई मतलब नहीं है। 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, दोनों को मिलाकर टोटल 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्राहिम राइसी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। इब्राहिम राइसी कहाँ के राष्ट्रपति बने? इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक, अब ईरान के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ईरान के राष्ट्रपति के कार्यकाल 4 वर्ष होता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिए। और इराक की राजधानी बगदाद, तुर्की की राजधानी अंकारा है, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, जैसा कि भी पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हो गए। रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसलिए वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक, और अब देखिए यहाँ पर केरल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आप लोग कमेंट में लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और सबसे छोटा दिन 4 जनवरी को। ठीक, सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 4 जनवरी। 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर रहते हैं, इसे एक विषुव दिन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ईरान की मुद्रा, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है तेहरान। ईरान की मुद्रा रियाल है, या ईरान की राजधानी तेहरान है, और ईरान की एक नई मुद्रा तोमान बनाई गई है, तोमान। इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखिए, ईरान की मुद्रा रियाल है और ईरान की राजधानी तेहरान है। WTO का गठन कब हुआ? WTO का गठन 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ, 1 जनवरी सन 1995। तो जब WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी इसकी इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो अब देखते हैं जेनेवा में और किसी का भी मुख्यालय है, तो जेनेवा में WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी WHO का स्थापना कब हुआ था? WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और मुख्यालय जिनेवा में है। तो 7 अप्रैल को हुआ था, तो 7 अप्रैल को WHO का मुख्यालय, WHO की स्थापना हुई थी, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्थ मतलब स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मास्टरमाइंड पुस्तक किसकी है? तो मास्टरमाइंड पुस्तक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खेलों में सबसे ज़्यादा दिमाग वाला खेल किसे माना जाता है? तो शतरंज को सबसे ज़्यादा दिमाग वाला खेल माना जाता है। तो शतरंज के कौन से खिलाड़ी हैं? शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी हैं, जिन्होंने माइंड मास्टर या मास्टरमाइंड पुस्तक लिखी है। ठीक है, इतना हो गया। अब सचिन तेंदुलकर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। और राहुल द्रविड़ की पुस्तक है द वॉल। इतना हम इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन से इतना ध्यान रखिए कि विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार, ये 5 पुरस्कार टोटल मिले हैं विश्वनाथ आनंद जी को। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और बांग्लादेश के मध्य रेल का संचालन होता है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेल का संचालन होता है? ज़्यादातर बच्चे मैत्री मारेंगे, मैत्री। तो मैत्री, मिताली, बंधन, तीनों रेल भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर है उपरोक्त सभी, डी। तो हो गया। अब चलते हैं, हमें टोटल 30 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से हम 24 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब 11 खिलाड़ी कौन कौन से खेल में होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं और 9 खिलाड़ी बेसबॉल और खो खो में होते हैं। तो कबड्डी बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल भी है, इसलिए कबड्डी के बारे में इतना ध्यान रखें। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। उद्देशिका को हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? तो हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। सबसे हल्की गैस हीलियम है, बट हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस सभी गैसों के साथ क्रिया कर सकती है। और अब देखते हैं भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। अब देखते हैं हाल ही में जारी WTC का विजेता कौन रहा? WTC मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता न्यूजीलैंड रहा, तो और उप विजेता भारत रहा। तो अब इतना हो गया। तो WTC की शुरुआत 2019 में हुई और हर दूसरे साल पे इसका प्रथम संस्करण था।
और जीतने वाले टीम के कैप्टन का नाम केन विलियमसन था और मैन ऑफ द मैच कौन बना था? मैन ऑफ द मैच कैली जेमिसन बने थे, कैली जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो इतना हो गया। और हारने वाली टीम के कैप्टन कौन थे? हारने वाली टीम के कैप्टन विराट कोहली थे। तो अब 30 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ठीक, तो आप लोग चैनल को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक, और बाकी सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और मिलती रहे और आप लोग को और मॉक टेस्ट मिलते रहें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और मॉक टेस्ट जीके और जीएस के मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।